रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मोहतरम प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सोए हुए उठते हैं, अगर मुंह से आपके पानी आ रहा होता है या फिर आप गैस, बदहज़मी, जलन, तज़ाबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा दवाइयों का आपने इस्तेमाल किया लेकिन आपका मसला हल नहीं हो रहा, इसके अलावा अगर आपको महसूस होता है कि आपके मैदे के अंदर कुछ ज़ख़म बन चुके हैं, कुछ सोजिश वगैरह हो चुकी है, या फिर आपको प्रॉपर सही तरीके से ग़ज़ा हज़म नहीं होती, आपको सही तरीके से भूख नहीं लगती, इन तमाम मामलात को ठीक करने के हवाले से एक दवाई इस्तेमाल की जाती है, जिसके हवाले से आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किस हद तक ये दवाई सेव है। आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये शरबत दो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक लेयर सी बना लेती हैं। हमारे मैदे के अंदर से जो लिक्विड होता है ग़ज़ा को हज़म करने के हवाले से, जिसकी ज़्यादती जो है हमारे लिए तज़ाबियत का सबब बनती है, उसको ग़ज़ा वाली नाली के अंदर जाने से ये रोकता है शरबत। इसके अलावा जिन मामलात का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, भूख, गैस, बदहज़मी, तज़ाबियत, जलन, ग़ज़ा ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर ली, खाना ज़्यादा पेट भर के खा लिया लेकिन हज़म होने के चांसेस नहीं नज़र आ रहे, या आपका पेट जो है वो बड़ा होता जा रहा है, इन तमाम मामलात को ठीक करने के हवाले से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से बड़े उम्र के अफराद 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाना खाने से पहले और सोने से 10-15 मिनट पहले इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर उम्र 2.5 साल से लेकर 12 साल तक के दरमियान है तो 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आप इस शरबत को इस्तेमाल नहीं करवा सकते। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं वो भी इस शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा ढेर सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी भी मकसद की हो सकती हैं, उन दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से मैदे के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे मरीज़ भी इस शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम समझेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। ये ज़्यादातर सेफ मानी जाने वाली दवाई है, इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मरीज़ जिनका पोटाशियम का वैल्यू ज़्यादा है वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे मरीज़ जिनको गुर्दों के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू हो वो इस शरबत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको शुगर की वजह से या फिर कोई पथरी वगैरह बन चुकी हो, वो कहीं भी हो, पित्ते की हो जाए, मसाने की हो जाए या फिर गुर्दे की हो जाए, वो इस शरबत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसे मरीज़ के जिनका पोटाशियम वैल्यू ज़्यादा है और उसके ज़्यादा होने की वजह से कोई भी बीमारी लग चुकी हो, वो इस शरबत को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसके चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स लाइट से हैं। किसी को इसके साथ हल्की फुल्की मतली की शिकायत हो सकती है, किसी को हल्की फुल्की सर्दी हो सकती है, या बाज़ अफराद को किसी को इसके साथ हल्का फुल्का डायरिया की शिकायत हो सकती है, या किसी को माइनर सा इसके साथ सर दर्द होने की शिकायत हो सकती है। नाज़रीन, ये था इस शरबत के हवाले से चंद एक ज़रूरी मालूमात। अगर इस दवाई के हवाले से किसी भी किस्म का आपके ज़हन के अंदर कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द आपको उसका रिप्लाई दूं। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने चाहिए वो भी ज़रूर बात कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, जितनी भी किस्म की दवाइयों के हवाले से इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ वो सिर्फ मालूमात की हद तक होती हैं। आप कोई भी दवाई आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया करें। अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।